नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द गीता ज्ञान पर। दोस्तों, मनुष्य के जीवन पर आसपास के वातावरण का बहुत प्रभाव होता है। आसपास में रहने वाले पशु पक्षी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे ऋषि मुनि ने पशु पक्षियों को ज्योतिष तथा मनुष्य के भाग्य से जोड़ा है। ज्योतिष में केवल पंचांग से ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के माध्यम से भी शुभ अशुभ समय जाने की परंपरा रही है। वास्तु शास्त्र में भी पशु पक्षियों कीड़े मकोड़े के घर में प्रवेश करने को लेकर भी शुभ अशुभ बातों के बारे में बताया गया है। घर आंगन में जीव जंतुओं का या पशु पक्षियों का आना आम बात है। पशु पक्षी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पक्षियों के मधुर आवाज से सुबह की ताजगी दोगुनी हो जाती है। अक्सर हमारे घर में चिड़िया कबूतर घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। अक्सर मधुमक्खियां घर में अपना छत्ता बनाते रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके जीवन पर और घर परिवार पर क्या असर करता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन पशु पक्षियों के बारे में जो घर में अशुभता लेकर आते हैं, जिनसे घर में दलिद्रता आती है, घर में दुर्भाग्य आता है, मनहूसियत का कारण बन जाती हैं। पक्षियों को लेकर अनेक शगुन अपशगुन की मान्यताएं हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनकी जिंदगी में किसी पक्षी ने बिट ना की हो, भले ही किसी को पसंद ना आए, लेकिन यह एक शुभ संकेत माना जाता है। अक्सर लोगों की बस्तियों में पाई जाने वाली घर के आसपास या घर के छज्जे में बरामदे में रहने वाली गौरैया आपके घर में शुभता लाती है। जिस घर में गौरैया की चर्चाहट होती है, उसके घर से दुख कष्ट गरीबी बिल्कुल दूर रहते हैं, खुशियां आती हैं, धन संपत्ति प्राप्त होते हैं। गौरैया आपके घर घोंसला बना दे तो उसे तोड़ना या भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे अमंगल माना जाता है। यह घर में सुख समृद्धि संपन्नता लेकर आता है। इससे आपका भाग्य समझ जाता है। और घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो वह भी चिड़िया या गौरैया का घोंसला बनने से दूर हो जाता है। परंतु अगर घर में बरामदे में कोई गौरैया मर जाती है तो उसे घर में नकारात्मकता आने लगती है, उन्नति रुक जाती है। घर में मृत गौरैया देखना बहुत ही अशुभ होता है। मुर्गा या कोयल जैसे पक्षी छोड़कर अन्य कोई पक्षी लगातार आपके घर के पास आकर या आपके घर की छत पर बैठकर अलग अलग प्रकार की आवाज निकलते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का संकेत होता है। घर की छत या मुंडेर पर अगर कोई कोयल या सोन चिड़िया चढ़ाई तो यह आर्थिक उन्नति के संकेत है। वैसे ही झींगुर का शोर सुनाई देना, यह इसका दिखाई देना बुरे दिनों के समापन के पूर्व सूचना होती है। कबूतर एक शांत पक्षी है, इसे लक्ष्मी भक्ति माना जाता है। अक्सर घर में कबूतर आ जाते हैं, उन्हें दाना खिलाया जाता है, यह अच्छी बात है। पर कबूतर घर में घोंसला बना दे तो यह नुकसानदायक होता है। कबूतर का संबंध राहु से होता है और वह बीट से छज्जे या छत को गंदा कर देते हैं तो राहु दोष उत्पन्न हो जाता है और नकारात्मकता का वास हो जाता है। लोगों को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। दीपावली, होली, नवरात्रि ऐसे पर्व पर इनका दिखाना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के आगमन का यह संकेत माना जाता है। लेकिन एक ही दिशा में उल्लू का बार बार आवाज देना, उसका दिखाना ज्यादा कल्याणकारी नहीं है। यह किसी आने वाली विपदा का संकेत है, आने वाली बीमारी की ओर यह इशारा करता है। अगर उल्लू बार बार उच्च स्वर में चिल्लाए तो धन हानि की संभावना होती है। अगर रात में किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले हो और उल्लू प्रसन्नता से मध्य स्वर में बोले तो यह शुभ संकेत है। उल्लू का घर पर बैठना बहुत ही अशुभ माना जाता है। उसे घर पर बड़ी आपत्ति आ सकती है, परिवारजनों पर संकट आ सकते हैं। जिस दिन पेड़ पर या किसी के घर में अचानक से रहने लगे तो यह भूकंप आने का इशारा होता है। इनका घर में अचानक बैठना भी बाढ़ का संकेत होता है। दोस्तों, मधुमक्खियां भी कई बार घर के बाहरी कोनों में अपना छत्ता बना लेती है। ताजा और मीठे शहर के मोह के कारण कुछ लोग इन्हें जानबूझकर नहीं भागते हैं, लेकिन वास्तु अनुसार घर में मधुमक्खी का छत्ता लगा रहना अच्छी बात नहीं है।
इससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मधुमक्खी अगर घर पर छत्ता बना ले तो उसे सावधानी पूर्वक हटा ले। इसी तरह ततैया भी घरों में अपना छत्ता बना लेती है। इनके छाते घरों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। यह भी वास्तु अनुसार सही नहीं माना जाता। इसे घर में संकटों की कतार लग जाती है, तो इसे आप सावधानी पूर्वक हटा दें और आने वाले कष्ट से बच जाए। और एक पक्षी है गीध, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। वह है गीध का आना अमंगलकारी माना जाता है। जिस घर पर इनका सैया पड़ता है उसके घर की उन्नति रुक जाती है। परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश कलह होते रहते हैं। वहां से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और धन की हानि हो जाती है। गीध घर में जब भी आ जाए तो उसे भगाकर शांति पाठ करना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में कौवे का घर पर आना और कौवा को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन बिना कारण के उनका बार बार घर में आना या आपके घर में घोंसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। वही सपनों में कौवा का आना भी कई तरह के संकेत दे सकता है, जैसे सपने में कौवे की आवाज सुनाई देना। यह घर में कौवा बैठा देखना कहीं से अशुभ समाचार आने का संकेत है। प्रातः काल की बेला में कौवा दिख जाने पर दिन भर परेशानी का देखना पड़ता है। घर पर कौवा बार बार आकर चला जाए तो आपके ऊपर पितृदोष होने की संभावना होती है। आर्थिक दृष्टि से यह हानिकारक होता है, तो ऐसे में तुरंत इन पक्षियों को घर से भगा दें या आप इन्हें कुछ खिलाकर तृप्ति करें, ताकि दुष्परिणाम आपको झेलना ना पड़े। हिंदू शास्त्रों में चमगादड़ को भी अशुभ जीव माना जाता है। वैसे तो पेड़ों पर या निर्जन वस्तु में इनका वास अधिकतर होता है, लेकिन कभी कभी किसी अच्छे घर में भी यह आ जाते हैं। चमगादड़ आपके घर में डेरा बना ले तो यह बहुत अशुभ संकेत है। आपके घर में कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है। परिवारजनों की तरक्की में प्रभाव पड़ सकता है। घर में चमगादड़ों का घुसना नकारात्मक शक्तियों की ओर इशारा करता है। इससे घर में बुरी शक्तियों का वास और नजर दो शादी होने की आशंका होती है। उनके घर में प्रवेश से परिवार में क्लेश कलह बढ़ जाते हैं। अशांति का माहौल रहता है, आपस में नहीं बनती। इससे बीमारियां भी आती है। इनके पंखों और पंजों में मौजूद बैक्टीरिया खतरनाक बीमारियों को न्योता देते हैं। इससे बचने के लिए आप चमगादड़ को बिना नुकसान पहुंचाए घर से भगा दे। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में मोर को शुभ कारक माना जाता है। सुबह अगर आपको मोर की आवाज सुनाई दे तो यह अच्छा शगुन होता है। मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। आपके घर परिवार को बुरी शक्तियों से बचाकर रखता है। आपके घर की छत पर अगर मोर आ जाए तो खुश हो जाए। यह घर की छत पर मोर को नाचते देखना बहुत ही मन को भाता है। यह भाग्य की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। मोर का आना आपके लिए बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इसलिए अब जब भी मोर आपके घर पर आए तो खुश हो जाएं। समझ जाएं भगवान आपके कार्यों से प्रसन्न है और निश्चित तौर पर आपके घर की नकारात्मकता चली जाएगी। अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। घर परिवार से दुख दरिद्रता दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर में शुभता का वास हो, आपकी धन दौलत बढ़े, घर परिवार में खुशहाली हो, तो छोटे पक्षियों को दाना खिलाए, पानी पिलाई, आपकी किस्मत चमक जाएगी। कुंडली में राहु केतु की महादशा हो तो पशु पक्षियों को बाजारा खिलाए। पशु पक्षियों को ज्वार खिलाने से शुक्र जनित दोष दूर हो जाते हैं। पक्षियों को गेहूं खिलाने से कुंडली में सूर्य के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। चावल खिलाने से मानसिक परेशानियां दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। पक्षियों को मूंग की दाल खिलाने से बुद्ध जनित दोषों से छुटकारा मिलता है। चने की दाल से देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।